किसके सहारे? बिना सूत्र के सहारे हम सब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए थे, अभी हम सब चलते हैं कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए जाएंगे पार्ट 2। और कोई भी सूत्र वूत्र नहीं। और यदि हम बता रहे हैं, यदि आपको 2 से 20 का पहरा याद है, यदि कैलकुलेशन आपको है, तो साधारण या सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी प्रश्न में पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। अब ज्यादा जानकारी के लिए पार्ट 1 देख लीजिए, जो देख लिए उनको पता होगा। पार्ट 2 देखते हैं, एक एक करके पार्ट 2 के क्वेश्चन पे हम सब चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पे, जहां पर भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में बताने का। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, पहला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई गई। किसी दर पे 2 वर्ष के लिए लगाया गया। देखिए आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से हम सब चलेंगे। यदि उसी राशि को 3% अधिक पर लगाई जाती तो कितना रुपया अधिक होता? 72 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो वह राशि क्या है? फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ जाइए, एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन समझ जाइए। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर, कोई राशि है, राशि पता नहीं है हमको, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, लेकिन इतना पता है यदि किसी दर पे लगाई गई, यदि उसी राशि को 3% अधिक कर देंगे, कितना परसेंट अधिक कर देंगे? 3% अधिक कर देंगे, तो 72 रुपया अधिक होगा। कितना रुपया अधिक होगा? 72 रुपया। ये बताइए तो, जो जिस रकम पे लगाए थे, जिस परसेंटेज पे लगाए थे हमको पता नहीं है, लेकिन 3% अधिक करेंगे, अब 2 साल के लगाएंगे, तो टोटल 1 साल में 3%, तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 1 साल में 3%, तो 2 साल में इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 6% बढ़ेगा, हो या ना? 6% बढ़ते ही कितना रुपया बढ़ गया? 72 रुपया, हो या ना? इतना समझ में आ रहा है ना? 6% बराबर 72, तो 1% बराबर 72 बट्टे क्या कर देंगे? 6। और हमको वह राशि वैल्यू पूछा है ना, मूलधन का वैल्यू पूछा है ना। मूलधन का वैल्यू हमेशा 100 होता है। काट लेंगे, 12 छक्के 72 इक्वल टू लगता है वह राशि कितना रुपया था? 1200 रुपया की राशि था। कितना रुपया का राशि था? 1200 का रुपया का राशि था। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, जितना आएगा उसमें 3% जोड़ेंगे। तो आपको कुछ जोड़ जाड़ नहीं करना, यही देखना है यदि 3% बढ़ेगा, जितना साल के लिए रहेगा तो उतना साल तक बढ़ेगा। 2 साल के लिए, इसीलिए 3 दूना 6% कर दिए हैं। यदि 3% 5 साल तक बढ़ता तो 5 तिया 15% बराबर कितना रुपया? 72 रुपया करते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई गई। कितना वर्ष के लिए? यदि उसे 2% अधिक दर पर लगाया गया होता, अब समझ रहे हैं ना, 2% अधिक पर लगाते हैं, अब 3 साल के लिए 2% अधिक पे लगाते हैं, 3 साल के लिए टोटल कितना परसेंट बढ़ जाता? 3 दूना 6%। 6% बढ़ते ही कितना रुपया बढ़ जाता? 72 रुपया। तो 1% बराबर हो जाएगा 72/6, 1%। लेकिन आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे भाग 1 में, पार्ट 1 में, कि किसी मूलधन का वैल्यू हमेशा 100% होता है। तो राशि पूछा है तो किससे गुना कर दे? हम 100 से गुना कर दे। किससे गुना कर देंगे? 100 से। 12 छक्के 72 इक्वल टू कितना? 100 रुपया, 1200 रुपया। आ रहा है समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर, ये बताइए तो। क्वेश्चन तीसरा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितना रुपया बढ़ जाता है?
1250 रुपया। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, कितना रुपया, इतना रुपया बढ़ जाता है या इतना रुपया घट जाता है, तो सीधा सीधी परसेंटेज पे नजर दे दीजिए, कितना परसेंट बढ़ जाता है या कितना परसेंट। परसेंटेज बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, परसेंटेज घटेगा तो पैसा घटेगा। 10% था, अब हो गया 12.5%, बढ़ गया ना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 रुपया था 12.5 हो गया, 10% था 12.5% हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 2.5% बढ़ा। कितना परसेंट? इतना परसेंट बढ़ने के कारण ही ना 1250 रुपया बढ़ा, यही परसेंट बढ़ा, इसीलिए 1250 बढ़ा। यदि ये घटा रहता तो इधर भी घटा रहता, लेकिन इतना परसेंट बढ़ते ही इतना रुपया बढ़ गया। अब क्या काम करेंगे, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 1250 अब बट्टा क्या करेंगे, 2.5 कर देते हैं। अब क्या वही मूलधन पूछा है ना, मूलधन का वैल्यू हमेशा कितना, 100 से गुना कर देंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब यहां से हटाएंगे और यहां एक जो टपकाएंगे, 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना, 125। इधर 50 को 1000 से गुना करेंगे, हो जाएगा 50,000 की राशि। वह मूलधन कितना रुपया था, 50,000। आ रहा है ना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपया की राशि 5 वर्ष में 2600 हो जाता है। बहुत बढ़िया से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर आपको ये गलती नहीं करना है जो पहले गलती करते थे। अक्सर मान लीजिए आपको क्या बोले, बिना सूत्र पे बनाएंगे, एक एक लाइन में एकदम सीधा सीधे एक लाइन में, तो बिना सूत्र पे हमको बनाना है। एकदम जो गलती पहले कर चुके हैं वह अब गलती नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए एकदम इजी वे में बनाएंगे। क्वेश्चन तो आप पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर पर, दर पता नहीं है, 2000 रुपया की राशि 5 वर्ष में कितना, 2600 रुपया हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ोतरी, 3% क्या हो जाए, बढ़ जाए। कितना परसेंट बढ़ जाए, 3% बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो राशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन का मतलब समझें। साधारण ब्याज की कोई दर पता नहीं है, लेकिन इतना पता है 2000 रुपया था, 5 वर्ष में 2600 हो गया। तो अक्सर बच्चा क्या करेगा, दर निकाल लेगा, दर निकालेगा, दर परसेंटेज जितना आएगा ना उसमें 3% बढ़ा देगा, फिर उस पर आपको कुछ काम नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए क्या काम करना है, तो आपको करना क्या है, 3% बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा, 3%। तो कितना साल में, 5। 3% हर एक साल बढ़ेगा, तो 5 तिया कितना परसेंट, 15%। इसका मतलब अब जो होगा बढ़ के आएगा कि घट के आएगा, तो 5 तिया 15% बढ़ जाएगा। इसका पहले तो 5, पहले इसका 3% बढ़ा, तो इससे इसका मतलब 2600 से ज्यादा होगा कि 2600 से कम होगा। तो 3%। अब देखिए, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 की राशि 5 वर्ष में 2600 हो जाता है, लेकिन 3% बढ़ाएंगे, ये 3 वर्ष 3% बढ़ा देंगे, तो 5 साल में 2600 से क्या होगा, कम की ज्यादा, तो 2600 से क्या होगा, ज्यादा। जब ये परसेंटेज बढ़ेगा 2600 से ज्यादा होता। अब कितना ज्यादा होगा, बोले सर कितना ज्यादा होगा, कुछ काम नहीं करेंगे, तो 5 तिया 15%। तो इसका मतलब 2000 का, कितना का, 2000 में 15% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 15%। इसलिए 3% पर ईयर, तो 5 वर्ष में 5 तिया 15, 0 से 0 का 15 दूना 30, मीन्स 300 रुपया बढ़ जाएगा। कितना रुपया बढ़ जाएगा, 2600 में 300 रुपया बढ़ जाएगा। लगता है क्या, कितना रुपया बन जाएगा अब, 3% बढ़ते ही 2600 रुपया का बदला अब कितना रुपया बन जाएगा, 2900 रुपया। नहीं आया समझ में? बस यही काम करेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं कीजिएगा। और अब हम क्या बोले, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो यही काम कर सकते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा जो जस्ट अभी बताए हैं। क्या थे, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 3 साल में 920 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, तो 3% बढ़ेगा, तो इसका 920 रुपया होता है, तो 3% बढ़ते ही तो 920 में तो बढ़ना चाहिए। और यदि बोलता 3% घट जाए, तो 920 में क्या हो जाता, घट जाता, लेकिन बढ़ने के लिए बोला है तो प्लस होगा। इतना काम कर सकते हैं। कितना प्लस होगा, तो 3% बढ़ जाएगा 3 साल में, तो 3 तिया 9% बढ़ेगा। 3 तिया कितना परसेंट, 9%। अब परसेंटेज बढ़ता किस में है, मूलधन में, तो 800 का कितना परसेंट हम सब कर दें, 9%। कितना परसेंट, 9%। 8 9 में 72, कितना रुपया बढ़ जाएगा, 72 रुपया।
लगता है 992 रुपया। इसका मतलब हुए धनराशि कितना रुपया बढ़ के हो जाएगा? 992। तो हम ये आपके लिए बताने के लिए इतना कर रहे हैं, आपसे एग्जाम में इतना काम नहीं कीजिएगा। आपसे क्या काम कीजिएगा? सीधा काम करना, जितना रुपया बढ़ जाए उसको साइड रखेंगे। 3 तिया 9, 800 का 9% 72 रुपया, 920 में 72 जोड़ेंगे 992 रुपया हो जाएगा। इतना काम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, आप सब ये काम नहीं कीजिएगा। जितना रुपया मिश्र धन था उसको साइड कीजिए। हमको मिश्र धन उससे तो हमको बहसे नहीं है, हमको फरियाना किससे है? हमको फरियाना क्वेश्चन में है, हमको मूलधन से परसेंटेज को फरियाना है ना। तो मिश्र धन है उसको साइड करके रख दे, उससे ताल्लुके नहीं है, उसमें जोड़ना या घटाना है, हमको फरियाना तो इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 4 गुना होगा? देखिए इस टाइप के प्रश्न जब रहे तो एक काम करेंगे, देखिए एक साइड देंगे वर्ष, एक साइड देंगे गुना, ऐसे समझे, समझ में आ जाएगा। 6 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। समय है 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना। तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा? तो देखिए 6 वर्ष में 2 गुना, तो वर्ष में 6 वर्ष, गुना में 2 गुना, तो कितने वर्ष में कितना गुना? 4 गुना मांग कर रहा है, 4 गुना। अब यह हमको यह पूछा है ना कितने वर्ष में, यही वो पूछा कितने वर्ष में। जब ऐसा पूछ दे तो कुछ काम नहीं करेंगे, जितना गुना का मांग करे ना, कितना गुना का मांग कर रहा है? 4 गुना का। तो जितना गुना का मांग करे उसमें एक कम लेंगे। 4 गुना का मांग करेगा, 4 गुना का मांग करेगा, 3 गुना लेंगे। 5 गुना का, जितना गुना का मांग 5 गुना का, तो 4 गुना समझते हैं। तो 4 गुना का मांग कर रहा है तो 4 गुना नहीं लेंगे, कितना गुना समझेंगे? 3। तो एक कम करके ईयर से गुना करेंगे, ईयर निकालना है ना। 4 में एक कम करेंगे 3, 3 को 6 से गुना करेंगे, इक्वल टू कितना? 18 वर्ष में। कितना वर्ष में? 18 वर्ष में। ऐसे क्वेश्चन में बनाना, ऐसे देख लेंगे। 4 गुना मांग करा, 4 गुना ने 3, इस 3 को 6 से गुना करेंगे, हो जाएगा 18। 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से तिगुना होने में कितना समय? कितना गुना मांग कर रहे हैं? तिगुना। तो तिगुना मांग कर रहे हैं, तिगुना नहीं समझेंगे, एक कम लेंगे, कितना? दुगुना। उस जो भी आएगा उसको ईयर से गुना करेंगे, 8 दूना 16। 10 गुना रहता, 10 नहीं रहे 9, 9 को 8 से गुना, 8 में 72। जितना गुना रहे एक कम करके ईयर से गुना करेंगे, ईयर निकल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। फिर वही क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगुना, तो 4 गुना। तो 4 गुना पूछ रहा है ना, तो 4 गुना पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 4 लें कि 3 लें? तो जितना गुना पूछे कम लेंगे, 3 गुना 3 लेंगे, 3 को ईयर से गुना, 20 दिया 60 वर्ष। आ रहा है समझ में? किसी राशि में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 40% वृद्धि, देखिए एक सेकेंड, कितना समय होगी? क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, किसी राशि में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 40% वृद्धि कितने समय में होगी? तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन है 40% वृद्धि, 50%, सीधा सीधी परसेंटेज दे दे। आपके पास जब 2 ही चीज दिया रहे, ब्याज दिया रहे, क्या दिया रहे? दिमाग में सेट कर लीजिए, आपसे कुछ नहीं टेंशन लेना है। जब ब्याज का दे दिया जाए और उसके बाद या तो मूलधन दे दिया जाए, कोई 2 ही चीज, या तो ब्याज और मूलधन रहे, या ब्याज या समय रहे, या ब्याज या दर रहे। तो ब्याज को ऊपर देके दर को नीचे देंगे, जो पूछेगा आप ऑटोमेटिक नीचे निकल जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन समझ जाइए, 40% वृद्धि तो समझेंगे 40 रुपया वृद्धि, 100 में 40% वृद्धि तो कितना रुपया वृद्धि? 40 रुपया वृद्धि। अब बट्टा कुछ नहीं करेंगे, इसका काम तो हो गया, जो रेस्ट बचा वो नीचे पटक दीजिए। 5 बचा, 5 पटक दीजिए, जो होगा वो आंसर हो जाएगा 8, जो भी होगा वो हो जाएगा आंसर 8। समझे? क्वेश्चन दिया है किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाने में समय लगेगा। किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाने में समय लगेगा। कोई राशि है 10% की दर से दुगुना कितना समय में होगा? तो कुछ काम नहीं करेंगे, जितना गुना, कितना गुना मांग कर रहे हैं? 2 गुना। फिर ब्रेन में सेट करेंगे, 2 गुना, जितना गुना मांग कर ले इसमें 100 ऑटोमेटिक कम कर देंगे। दुगुना इक्वल टू 200, दुगुना इक्वल टू कितना? 200। तो 200 नहीं लेना है, वहां कितना लेना है? 100। 4 गुना 400 नहीं, कितना लेंगे? 100। सॉरी 4 गुना 400 नहीं, 300। 10 गुना 1000 नहीं, कितना? 900। तो सीधा है 2 गुना तो 200 की 100, तो 100। अभी जस्ट बोले हैं
जब इसका काम हो गया, जो रेस्ट बचा उसको नीचे आके पटक दीजिए। क्या 10 बच गया? 10 को आगे नीचे पटक दीजिए। 10 जीरो से जीरो कट गया, जो भी होगा वो 10 होगा। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इतने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना? तो नहीं, कुछ जब ऐसा बट्टा वाला रहे तो मूलधन अपने मन से 100 लेंगे, उसका 2/5 कितना होगा? उसका 2/5 होगा 40 रुपया। कितना रुपया ब्याज? 40 रुपया। इसका 2/5 का काम हो गया, बचा जो आया नीचे पटकिए, काटेंगे 5, 8 है, काटेंगे तो कितना? 5। जो पूछेगा वो हो जाएगा 5। वर्ष पूछेगा तो वर्ष, परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज।